जिसका गलती होगा वो हाथ तोड़ देंगे। चलो आ जाओ। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज कितना पढ़ना है? 8.2। चलिए ठीक है। आज सबसे पहले हम लोग को इसमें मान निकालना बहुत जरूरी है। तो मान निकालने के लिए देखो याद करना पड़ेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को मान याद रखना है। ठीक है, इसका मान सारी बनाते हैं। निकालने के लिए सीख लेंगे आज हम लोग। ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान तरीका से, हाँ बेहतरीन तरीका से, कोई बात नहीं। चलिए, और छेद त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम लोग जानते हैं उसका नाम क्या क्या था बोलो? साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसके बाद हो जाएगा कॉस सेक थीटा, सेक थीटा और टैन का उल्टा कॉट हो जाएगा। इतना तो हम लोग जानते हैं। चलिए इसको मान बना देते हैं। तो समझ में आ रहा है? इसमें भी नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग दो तरीका से निकाल सकते हैं। एक फिंगर के तरीका से। वो कैसे? देखो मान लेते हैं ये फिंगर है, ठीक है। चलो तुम लोग को उंगली पार्क दिखाते हैं। ये देखो, ये ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इसको मान लेना कितना? 0 डिग्री। जैसे हम यहाँ चले ना वैसे ही 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसको अगर हम लोग काउंटिंग भी करेंगे तो यहाँ शुरू करेंगे अंगुली की संख्या। देखो यहाँ शुरू करना है 0, 1, 2, 3 और 4। इसको याद रखना है। सबसे पहले हम लोग को अगर जैसे हम लोग को ये पता नहीं रहता, रट तो लेते हैं, ये पता नहीं रहता कि यहाँ से मान ये जो साइन वाला है आया कहाँ से, है ना? आता है ना, जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। कैसे होता है? साइन 30 डिग्री मान 1/2 होता है। कैसे होता है? साइन 45 डिग्री मान ये होता है। साइन 60 मान कुछ ये होता है। कैसे होता है? हम लोग जानते हैं। अगर इसको निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे, तो तीन को हम लोग अगर जान जाएंगे तो तीनों तो उल्टा होता है कि नहीं? चलिए यहाँ देखिए क्या करना है। सबसे पहले हमको अगर साइन थीटा का क्या बोलते हैं, साइन का जो पता लग जाएगा तो हम लोग निकाल लेंगे। तो साइन थीटा का मान निकालने के लिए इसमें फॉर्मूला होता है रूट अंडर अंगुलियों की संख्या। किसका संख्या? अंगुलियों की संख्या बटा √2। हर केवल होता है अंगुलियों की संख्या पे रूट होता है, अलग होगा 2। ठीक है, हम लोग निकालते हैं। चलिए मान लो निकालना है पहला 0 डिग्री मान। ठीक है, निकालते हैं। साइन कितना डिग्री मान? 0 डिग्री का मान निकालते हैं। अंगुलियों की संख्या 0 देख रहे हैं कहाँ पे? यहाँ पे 0 डिग्री। रूट करेंगे, इसका क्या होगा? कोई दिक्कत? 0 निकलेगा, 0/2 भाग दें, कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, चलो साइन 30 का मान निकाल के देखते हैं। साइन 30 का मान निकालेंगे। 30 कैमा स्थान पर है? अंगुली में पहला स्थान पर है। तो रूट अंडर अंगुली की संख्या 1 बटा कुछ ही रहेगा 2। 1 का रूट 1, 1/2, 1/2। तो साइन 0 का मान 0 निकल गया। तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2, 1/2, 45 का निकालते हैं। देखिए साइन 45 का, हम लोग को ध्यान देना है 45। तो 45 अंगुली में देखिए कैमा स्थान पर, अंगुली की संख्या में कैमा स्थान पर है? दूसरा है ना। चलिए आइए, तो अंगुली की संख्या यानी √2/2 होता है। अब देखो इसको हम लोग काटेंगे। चलो आगे देखते हैं। √2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2। 1 से 1 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/√2। साइन 45 का मान कितना होता है?
1/√2। चलिए ठीक है, साइन 60 का मान निकालते हैं, यहाँ पर निकाल देते हैं। चलिए 60 डिग्री अंगुली में देखना है, कैमा स्थान पर है 60, तीसरा स्थान पर। तो ले लेंगे हम लोग, अंगुली की संख्या का रूट होता है तो 3 बटा कितना 2, यही न होता है, तो यहाँ हो जाएगा √3/2 आ गया ये। अब क्या बचा, एक साइन 90 का मान बच गया, इसका भी देख लेते हैं। साइन 90 डिग्री बराबर देखिए क्या होगा, कैमा स्थान पर है चौथा स्थान पे है, तो रूट में इसको कर देंगे 4 बटा, तो 2 होता है अलग में, तो 4 का मान √4 का मान 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? यानी अगर हम लोग याद करना होगा, साइन 0 के मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 के मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ये कंप्लीट है। कैसे निकला, अपना हाथ से निकाल दिए, ठीक है, हाथ से, यानी फिंगर मेथड से निकाल दिए। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या करना है, अगर ये आ गया तो समझो फॉलो मान सर नहीं याद हो गया। चलिए आगे, इसके बाद क्या करना है, इसको जो है ना, ये हम लोग इधर से बाएं तरफ से लेफ्ट साइड से राइट तरफ गए, इसको हम लोग अब उलट के लिख देना है। क्या करना है, उलट के लिख देना है इस तरह से। देखो, एक शुरू में लिख देंगे एक, फिर इसके बाद ये आता है √3/2 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ आ रहा है तो 1/√2, इसके बाद ये जाएगा इधर 1/2, इधर जाएगा ये 0। अब बताइए, कॉस का मान कंप्लीट हो गया, साइन का मान हम लोग केवल याद करना पड़ेगा, कॉस को उलट देंगे, ठीक है। आगे जो हम लोग tan निकालना चाह रहे हैं, तो tan तो हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो देखो, तो यहाँ साइन बटा कॉस लग रहा है कि दोनों को भागा देंगे, tan का मान आ जाएगा। यहाँ ये यहाँ देखो साइन बटा कॉस होता है, अगर हम निकालना चाहे तो देखो, तो यहाँ अगर 0/1 होगा, 0/1, 0 में किसी से संख्या मतलब भागा देंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया, 0 हो गया। अगला देखिए, इसमें से इसमें भागा देंगे, ये निकाल रहे हैं 30 का मान निकालेंगे, तो दोनों को भागा देना है, तो 1/2 बटा √3/2 से 2 कट जाएगा, यानी 1/√3। यहाँ कितना आ गया, 1/√3। कोई दिक्कत, सेम आ गया जो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 45 का मान, इसको भी भागा देंगे, सेम 1/√2 बटा 1/√2, सेम है, तो वैसा ही कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो tan 45 में कितना होता है, 1 होता है। अगला इससे भागा देकर देखते हैं, कितना है, √3/2 बटा 1/2, पलटेगा कट जाएगा, इससे कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, √3। क्या बचेगा, √3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 आ गया जो। तो इसमें देखो, यानी 90 डिग्री में देखेंगे tan 90 का मान, तो भागा देंगे तो 1/0। देखो ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, tan 90 1/0। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि कोई भी संख्या होगा, ठीक है, और अगर कोई भी संख्या हम जीरो में भाग देते हैं, कोई भी संख्या से, दो मतलब नंबर कुछ भी हो, n तक कुछ से ही भागा देंगे तो कुछ होता है, रिजल्ट 0 होता है। लेकिन यहाँ देखो, अंक ऊपर आ गया, 0 नीचे आ गया, तो क्या होगा, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित, ठीक है, इनफिनाइट इंग्लिश में बोलते हैं, यानी इसका चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ तक याद हो गया, समझ में आ गया। चलो चलो ठीक है, अभी हम लोग क्या देखें, ध्यान दो, फिंगर मेथड से हम लोग मान निकाले, ठीक है, मान सारणी को याद किए। इसमें केवल हम लोग साइन थीटा का ही मान निकाल सकते हैं फिंगर से, ना कि कोई अगर सोचेगा इसी से हम लोग कॉस को, tan को, कोसेक tan से इस f को निकालना चाहेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल इसमें किसका मान आता है, साइन का आता है, ठीक है, साइन का। अगर हम लोग देख लिए कि इसका अगर अगर मान निकल गया और ये हो गया, पहला का फुलफिल हो गया वैल्यू, तो हम लोग सेकेंड वाला कैसे याद किए, कॉस वाला कैसे निकाले, कुछ नहीं किए, इधर से गए उधर से चला है। कहने का मतलब क्या हुआ, इधर से गए और इधर से देखो, इसका मान यहाँ है ना, अपोजिट कर दिए, ठीक है। तीसरा क्या किए हम लोग, tan का निकालने के लिए क्या किए, tan का निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है, ठीक है। और cos थीटा होता है तो हम लोग क्या किए, sin का वैल्यू cos का वैल्यू से क्या किए, डिवाइड किए हैं, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू निकला उसको यहाँ पर क्या किए, पुट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पे किए, 30 में किए, 45 में किए, 60 में किए और 90 में किए। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अब हम शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं,
यानी 8.1 में भी हम लोग पढ़े, उससे पहले जो थ्योरी पढ़े थे उसमें भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, ये तो हम लोग आते देखते आ रहे हैं, आ रहा है ना कि साइन का उल्टा जो होता है क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का होता है सेक थीटा होता है, और tan का क्या होता है, कॉट थीटा होता है। चलो ये तो होता है। अगर साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो इसका मान भी उल्टा होगा कि नहीं, याद है। चलो अगर देखो साइन का जीरो का मान जीरो होगा तो इसको हम लोग उल्टेंगे, उल्टेंगे कहने का मतलब क्या, 1/0 करेंगे, यही ना उल्टेंगे। जैसे लिखा हुआ रहता है 5 अंक दिया हुआ है, अब इसको हम लोग बोलेंगे उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो मतलब क्या, 1/5 उलट दिए, ये ना। यहाँ पे देखो अगर हम लोग साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसका मान अगर हम लोग को निकालना है तो क्या करेंगे, ध्यान दो, 1/0, 1/0 तो अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे देखे थे कि कोई भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका मान क्या निकलता है, अनगिनत, अपरिभाषित या इन्फिनाइट, एक ही बात है, सब मिलाकर के मिला जुला के बोलेंगे कि अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। तो यहाँ पर भी चिन्ह क्या हो जाएगा, अपरिभाषित का, यानी इसको हम लोग हिंदी में देते हैं अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित, यानी इसका मान कोई, अपरिभाषित के मतलब होता है कि कोई मान नहीं निकला। ठीक है, यानी बोल सकते हैं। चलो यहाँ पर इसको हम देखेंगे 1/2, इसको अगर हम लोग उल्टा करेंगे, 1/2 है तो इसको उलटेंगे तो 1/2 तो पहले से उल्टेंगे तो 1/1/2 हो जाएगा, तो उलट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो केवल मान क्या हो जाएगा, 2, केवल 2/1, यानी बोले 2/1 को 2 केवल लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2। अब तो तुम लोग ऐसे भी समझ में आ गया होगा कि ये 3 मात्र हम लोग क्या याद करना है, ये 3 सारणी को याद करना है, 1 2 3, इसको याद करना है, 3 में तो अपने निकल जाता है, निकलता है कि नहीं। अगर पूछ दे ये क्या बोलते हैं, यहाँ देखो साइन 45 का मान 1/√2 है तो कोसेक 45 उलट जाएगा, √2 है तो √2 पर चला जाएगा, खाली केवल √2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही उलटते जाओ, इसको उल्टेगा तो 2 √3/2 लिखा हुआ है, इसका उल्टा करेंगे तो हम लोग 2/√3 हो जाएगा ना। इसका क्या हो जाएगा, अगर 1 है तो 1/1, 1, कोई दिक्कत नहीं। कॉस को उल्टा सेक, इसमें आ जाओ, कॉस में भी अगर करेंगे उल्टेंगे तो 1/1, एक ही ना आएगा। ठीक है, इसमें आ जाओ, इसको उल्टेंगे तो यहाँ पे उल्टेंगे तो √3/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/√3, 2/√3। ठीक है, आगे यहाँ जाओ, यहाँ 1/√2 है तो केवल √2 हो जाएगा, क्योंकि √2/1 होगा तो 1 से कोई भागा भी देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, √2। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 है तो 2/1, यानी हो जाएगा 2। यहाँ देखो 0 है, फिर से 0 है, 0 का अगर हम भागा देंगे मतलब उल्टेंगे तो 1/0 होगा। अब हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या में 0 से भागा कर दिए तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, 0 नहीं, अपरिभाषित। क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है यहीं पर। देखो 1/0, ठीक है, और 0/1 दोनों में दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर 0 रहा, यहाँ पर कंडीशन है कि कोई भी संख्या से अगर 0 में भागा देते हैं तो रिजल्ट 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। लेकिन अगर कोई भी संख्या में 0 से भागा देते हैं तो इसका रिजल्ट इनफिनाइट आता है, मतलब अपरिभाषित आता है। ठीक है, चलिए हाँ, ये तो समझ में आ गया। आ जाओ आगे। अच्छा कोट में क्या होगा बोलो, और थीटा में किसका उल्टा है, tan का। फिर से यहाँ देखो 1/0 0 है तो 1/0 करेंगे क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, √3 है, 1/√3 उल्टेंगे तो √3/1 होगा, तो खाली √3 ले देते हैं, क्योंकि भागा देने से कोई कुछ फर्क पड़ेगा इसमें नहीं। 1 है, 1/1 क्या 1 हो जाएगा, √3 है, अगर इसको उल्टेंगे हम लोग तो 1/√3, 1/√3। चलिए ये अगर कहाँ गया ये, हाँ यह परिभाषित तो खुद है, इसका मान क्या हो जाएगा बोलो, इसका मान क्या होगा बोलो जल्दी। अगर अपरिभाषित में इसको उल्टेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए तो ये समझ में आ गया होगा मान सारणी, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग 8.2 को थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसे हटा देते हैं। चलिए चलिए ओके, आइए इधर हम लोग अब इसमें जो थ्योरी देखे उसका, उससे हम लोग संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का नहीं, एक्सरसाइज कितना है 8.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है
साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, चलो समझना है। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 प्लस कॉस 60 का मान 1/2, कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल लेना है। 2 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2/2 यानी 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये सबसे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे क्या चैप्टर है, हल्का, इससे हल्का कोई चैप्टर ही नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो बस मान भरना है और आंसर को पैकेट में रख लेना है निकाल के। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 2 है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। देखो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इससे और कोई हल्का क्वेश्चन है। देखो तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे, प्लस कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। चलिए आइए स्क्वायर से इस पे स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 2, प्लस यहाँ भी सेम हो जाएगा 1/2, सेम कंडीशन आ गया, इसका लगता है एक ही आंसर आने वाला है। तो 1 पहले एलसीएम ले लो, 2 1 प्लस 1 यानी 2/2 क्या होगा 1, समझ में आ रहा है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि साइन 30 डिग्री प्लस, तीसरा क्वेश्चन क्या है साइन, तो इस प्रकार से तुम लोग तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, कितना देखते हैं 4 देखो ध्यान दो, यहाँ पे 4 का है √1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, कितना है समझ में आ रहा है। चलिए आइए, √1 प्लस tan 60 के मान होता है √3, क्या होता है √3 के अगर स्क्वायर है तो क्या करेंगे इस पे स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस यहाँ पर अंदर देखो तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा केवल 3 बचेगा। हाँ ठीक है, हम सोचे 3 बचेगा, 3 बचेगा, 3 और 1 4, 4 के वर्गमूल क्या होता है 2, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहता है, 2 में कहता है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है, कंडीशन डाल दिया, क्या डाल दिया है थीटा बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री हो तो इनके मान ज्ञात कीजिए। यानी पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, चलो नहीं निकलेगा, केवल यहाँ पर बोल दिया है कि थीटा का मान कितना होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए। चलिए रखते हैं, होना चाहिए तो हम लोग तो भी कह रहे हैं कि वही होना चाहिए, नहीं हम लोग कहाँ चेंज कर रहे हैं। देखिए tan स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, नहीं 45 का मान तो वही भरना है, प्लस 1/sin स्क्वायर कितना डिग्री 45 डिग्री। चलो tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/sin 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर। चलिए आइए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/, नीचे अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 से स्क्वायर कटेगा तो हो जाएगा 2, उलट देंगे इसको हो जाएगा तो 1 प्लस हो जाएगा तो 2, 2/1 हुआ, 1 से कोई दिक्कत नहीं, 2 1, इसके आंसर कितना हो गया 3। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तुम लोग क्या बोलते हैं एक का दूसरा तुम लोग बना लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 क्या कहता है थोड़ा सा, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर कितना डिग्री 30 डिग्री। अब बताओ बन जाएगा, साइन 45 का मान कितना 1/√2 गुने कॉस 45 का मान कितना 1/√2 माइनस साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, जिस पे स्क्वायर उस पे स्क्वायर करेंगे, नहीं तो ये नहीं कि देखा कि इस पर स्क्वायर है तो इस पे कर देंगे, नहीं इस पे कर देंगे, रहेगा तभी करेंगे, जो है इस करेंगे। हाँ ठीक है, अच्छा अच्छी बात है। सुनिए अब ये इसको ना करते हैं, देखो तो 1 गुने 1 कितना हो जाएगा 1, √2 से √2 कितना हो जाएगा केवल 2, माइनस यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 1/2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 माइनस 4 कहीं 4 1, यानी 2 में से कितना बचेगा 1/4। मुझे उम्मीद है तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
इसका 3 का दूसरा, ठीक है, कितने 3 का है दूसरा, 3 का दूसरा है, tan 60 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री प्लस कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, बट्टा साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2 प्लस और 60 का मान होता है 1/2। तो क्या करना है इसको, सबसे पहले यहाँ पे √3 तो मेन ऊपर √3 इसको लिख देंगे क्योंकि √3 अकेले है। नीचे देखो तो भिन्न के जोड़ जैसा लग रहा है, निकाल देते हैं भिन्न का जोड़। ये जैसा लगेगा वैसा ही लगाना है, ठीक है। जोड़ नहीं लग रहा है तो हम लोग जोड़ निकाल रहे हैं, माइनस लगेगा तो घटाव निकाल देंगे, गुना रहता तो गुना कर देते हैं, ठीक है। चलो दो एलसीएम लेते हैं इसका, हो जाएगा √3 प्लस 1 होगा, 2 ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, ऊपर जाएगा इसको उलट देते हैं तो हो जाएगा √3, 2 ऊपर जाएगा गुना हो जाएगा इंटू 2 बटा √3 प्लस 1, यानी इसको अगर हम लोग करेंगे तो 2√3 बटा कितना √3 प्लस 1, ये आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये आंसर नहीं दिया होगा तो परमेयीकरण करके दिया होगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8.2 का 3 तक देखे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहले जानो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है साइन π/4, ठीक है, प्लस कॉस π/4, इसका मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। पहले हम लोग इसको समझते हैं, ध्यान देना। हम लोग जानते हैं कि पाई का मान क्या होता है, वाह वाह, पाई का मान 22/7। अगर हम लोग 22/7 यहाँ रखेंगे तो मान निकल जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर हम लोग यहाँ पर रखते हैं 22/7 गुने 4 यानी 22/28 के मान कौन बताए होता है इसका, नहीं। तो एक ही मान नहीं होता है, पाई का मान 3.14 भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग यूज करना है 180 डिग्री। कितना डिग्री, पाई का मान 180 डिग्री होता है, यानी पाई की जगह हम लोग 180 रखेंगे, 180/4, 4 से अगर हम लोग भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 2 4 बचे 20, यानी बोला जाए कि जो π/4 लिखा हुआ है साइन 45 डिग्री लिखा हुआ है। कितना डिग्री लिखा हुआ है, साइन 45 डिग्री लिखा हुआ है। अब तो बन जाएगा प्लस कॉस, यहाँ भी कुछ हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा ना। अगर यही चीज यहाँ पर तीर रहता, जैसे रहता, हला नहीं करो जी, बहुत मार मारेंगे। चलो साइन π/3 रहता, कितना रहता π/3, तो क्या इसको कैसे निकालेंगे, तो साइन हम जानते हैं पाई का मान 180 होता है और 3 से भागा देंगे, 3 छक 18, यानी जब भी π/3 रहे तो समझ जाना है कि साइन 60 डिग्री का मान खोज रहा है, ठीक है। कुछ भी रहेगा पाई संबंधित रहेगा तो उसको बना देना, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, चलिए वो जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर कितना डिग्री 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर π/4 प्लस साइन स्क्वायर π/4। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो हम लग रहा है बना दोगे तुम, ठीक है। सबसे पहले सोल्यूशन करेंगे, कॉस स्क्वायर कितना डिग्री 0 डिग्री प्लस, बताओ अभी हम लोग क्या देखें कि पाई का मान कितना मानना है 180, और 180 में अगर हम लोग 4 से भागा देंगे तो हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा, अभी तुरंत यहाँ निकला हुआ है ना। चलो तो हम लोग समझो कि यहाँ पे tan स्क्वायर कितना डिग्री 45 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर कितना डिग्री, ये भी 45 डिग्री। ये 45 डिग्री कैसे समझ में आ गया, है समझ में। क्या क्या किए, पाई का मान कितना बुक में भी दिया हुआ है, जहां पाई का मान 180 डिग्री लेना है। चलिए तो पाई का मान हम लोग 180 ले रहे हैं, 4 से भगा दिए 45 डिग्री आया, यहाँ भी लिए तो कितना आया 45 डिग्री आया। तो सिंपल हो गया, कॉस स्क्वायर 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 का स्क्वायर प्लस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर प्लस साइन 45 का मान 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस इसको करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। चलो 1 और 1 2 प्लस 1/2, यानी 2 और आधा आधा है, 5/2 आंसर होगा। ऐसे जोड़ सकते हैं कि नहीं, जैसे 2 और आधा आधा है, नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पूर्णांक 1/2 आंसर।
नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से देख लो, कुछ नहीं तो एलसीएम ले लो, 2 1 दूनी 2 यानी कब बोल सकते 2 दूनी 4 प्लस कट जाएगा 1 4 1 5/2 आया, यानी इसी को भगा देंगे तो ही ना आएगा। चलो अढ़ाया आया, देखो तो इसको भगा देंगे तो हो जाएगा 2.1/2 तो ये आंसर। चलो तो ये तो हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन और है जो तुम लोग से शायद ये बन जाएगा, ये कोई हार्ड नहीं है, बस इसमें बटा का खेल है। किसका खेल है? बटा का खेल है। तो तुम लोग को बटा करने आएगा करता है। चलिए लीजिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 4/tan² 60 डिग्री प्लस 1/cos² कितना डिग्री 30 डिग्री माइनस sin² 45 डिग्री। चलो ये रंजन कुमार के द्वारा बनाया जाएगा। आइए चलिए हम ही बना देते हैं, काहे कष्ट उठाओगे तुम। चलो आ जाओ। 4/tan60 का मान √3 का होल स्क्वायर प्लस 1/cos30 का मान बताइए जल्दी फटाफट, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस, लग रहा है तुम लोग को दीपावली लग गया जी, कोई मानुस बता नहीं रहा है, तो भुला गया धोआ गया घर द्वार के साथ। चलिए हम बेकार पढ़ा रहे हैं। आइए sin 45 का मान कितना होता है 1/, बहुत अच्छा आया धीरे धीरे, अच्छा लगता है ना पीछे बांधने में धर दिया। चलो आगे 4/, इस कट जाएगा कितना बचा 3 प्लस 1/, इससे कटेगा तो हो जाएगा 3 2 दूनी 4 माइनस 1/, यहाँ देखो तो कटेगा कटेगा तो केवल 2 हो जाएगा। चलिए इसको लट दें, ठीक है लटने तुम लोग भी करता है। 3 प्लस 4 ऊपर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 यहाँ पे दिन के गुना निकाल देते हैं, बहुत अच्छा, हमको लगा कि तुम लोग सो रहा है। गुना नहीं जोड़े तो जोड़े निकालेंगे, 3 3 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूना 6 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6 4 दूनी 8 माइनस 2 तिहाई 6 यानी 3। चलो 8 और 8 16 में से 3 जाएगा तो 13/6, हमारा आंसर यही आ गया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आप लोग इसमें बन जाएगा, कोशिश करना है, मुझे उम्मीद है तुम लोग पूरा बना लोगे। ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 तक तुम लोग को होमवर्क रहेगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, हल्का नहीं थोड़ा सा हिंट्स ले लो, उसके बाद फिर 5 बना लेना। ठीक है 5 में देखो क्या कर रहा है कि 1 माइनस कॉस बी, क्या लिखा है कॉस बी 1 प्लस कॉस बी, हमको लग रहा है थोड़ा सा तुम लोग समझ मारा होगा। ठीक है 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी बराबर 1/3, जब b बराबर 30 डिग्री। हमको लगता है तुम लोग को पूरा कंप्लीटली समझ मारा होगा क्या करने कह रहा है। देखिए ये क्या बता रहा है, ये बोल रहा है एक क्वेश्चन दे दिया गया है, यानी मिला जुला करके इसका आंसर नहीं रहेगा, यानी ये दिया हुआ है क्वेश्चन, बी का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा न दे करके बी दिया है, यानी जहां जहां बी रहेगा वहां कितना डिग्री रखना है 60 डिग्री की 30 डिग्री 30 डिग्री रखना है। ठीक है 30 डिग्री रखने के बाद जो हमको इसको सोल्यूशन करके आएगा कितना आना चाहिए 1/3, यानी हम लोग को चलना होगा कहां से LHS से चलना होगा और RHS को क्या करना होगा फाइंड करना होगा, लाना होगा। ठीक है तो हम लोग रख ले, अगर तुम लोग को और सस्ता दम करना है तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, इतना धस रहा है माइंड में। चलिए आइए धस रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा मैथ, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी कर देते हैं, बटा यहाँ कर देते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, इसको क्या कर दे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग केवल मान रखना है, जरा सा भी इसमें दिक्कत नहीं है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी का मान कितना रख दे 30 डिग्री रख देते हैं। चलिए इससे हल्का तो कोई पूछने नहीं था, लॉलीपॉप से भी हल्का है। आइए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का मान कितना रखना है 30 डिग्री। चलिए 1 माइनस कॉस 30 का मान क्या होता है जल्दी बोलिए √3/2 का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए इसके बाद आप लोग फाइंड कर लेंगे कि फाइंड कर दें,
निकाल दे। चलिए, आजकल के स्टूडेंट इतना सुस्त हो गया, कर दीजिए, कर नहीं लेंगे, करना ही नहीं चाहता, गुरु के खटाओ। चलो लो आगे, 1 माइनस, इसको अगर हम लोग करेंगे 3 बटा 2 दूनी 4, आ जाओ 1 माइनस 1/4। हम लोग ऊपर में एलसीएम लेंगे, 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 3, नीचे में एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1, यानी 4 में 3 जगह 1/4, यहाँ पर आ जाएगा 3/4, इसे कट जाएगा, यानी हमारा आंसर आ गया 1/3। RH ऐसे ही लाना था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ जी तुम लोग को? किसे समझाएं? नहीं समझ में आएगा तो एक बार नहीं 1000 बताएंगे। कितने बताएंगे? उतना बताने की टाइम है नहीं, कैसे बताएंगे? 1 से 2 बार बहुत है, तो आप लोग आ जाइए। चलो उतार लो इसको बढ़िया से, ठीक है।